हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल के इस एलर्न में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं जीके से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है, तो शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। आयुर्वेद के टोटल जो है वो 8 पार्ट्स हैं। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 70 यानी कि 70 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनायमुडी। अनायमुडी जो चोटी है वो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी जो है वो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। और मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मेरा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदनगर। ओके, ध्यान में रखना। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारा ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम में। ब्लू माउंटेन जो शिखर है वो पर्वत शिखर है वो मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। निम्न में से संथाल विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 से 56 ईस्वी तक। 1855 से 56 तक हुआ था संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है।
एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि आधार कार्ड के जनक कौन है। आधार कार्ड के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ आधार कार्ड के जो पिता है वो कौन है। तो बहुत ही वीवीआई है, इसे ध्यान में रखना है। तो आधार कार्ड के जो जनक है वो नंदन नीलेकणी जी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी जी। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो हुई थी वो किसने के द्वारा किया गया था, यानी किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग के द्वारा ये प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो किससे संबंधित है। तो वो सड़क परिवहन से। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना जो है वो सड़क परिवहन से निर्मित है। ओके, संबंधित है। ऑप्शन इसका ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 15 करें कि बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम की जो बराक नदी है वो महत्वपूर्ण नदी है। ओके, मणिपुर और मिजोरम राज्य की बराक नदी महत्वपूर्ण नदी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।